दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। ग्रीक आक्रमणों के बाद उत्तर पश्चिम भारत में यवन शासक राज्य स्थापित हो चुके थे। इन शासकों में एक महान ज्ञानी और उदार राजा हुए, मेनेंडर या मिलिंद। वे केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सत्य और धर्म के खोजी भी थे। दूसरी ओर बौद्ध संघ में एक महान विद्वान भिक्षु का उदय हुआ, नागसेन। वे तर्कशास्त्र, धम्म ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव में अद्वितीय थे। इन दोनों के बीच हुए प्रश्न उत्तर और संवाद को मिलिंद पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। यह ग्रंथ न केवल बौद्ध दर्शन की गहराइयों को उद्घाटित करता है, बल्कि यह बताता है कि तर्क और विवेक के माध्यम से सत्य को कैसे परखा जा सकता है। राजा मेनेंडर यूनानी शासकों की उस परंपरा से आते थे जो सिकंदर महान के भारत आने के बाद उत्तर पश्चिम भारत में बसे थे। यूनानी परंपरा में दार्शनिक प्रश्न पूछने और उनका उत्तर खोजने की गहरी प्रवृत्ति थी। बौद्ध भिक्षु नागसेन आचार्य धम्मरक्षित के शिष्य थे। वे अपने गहन ज्ञान और तार्किक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। जब मेनेंडर ने उनके बारे में सुना तो उन्होंने अपने दरबार में बुलाकर अनेक गूढ़ प्रश्न पूछे, जिसका वृत्तांत इस प्रकार है। राजमहल में सिंहासन पर बैठे मेनेंडर ने जब नागसेन को देखा तो कहा, हे भिक्षु, आपका नाम क्या है? क्या आप वही नागसेन हैं जिनकी विद्वत्ता का वर्णन मुझे सुनने को मिला है? नागसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, मैं नागसेन नाम से पुकारा जाता हूँ, परंतु वास्तव में नागसेन कोई आत्मा, कोई स्थायी तत्व नहीं है। यह केवल नाम और लक्षणों का मेल है। जैसे रथ में पहिया, धुरा, सीट, डंडा आदि के मेल से रथ कहलाता है, वैसे ही पंच स्कंध के मेल से नागसेन कहा जाता है। यह सुनकर राजा चकित रह गए। वे समझ गए कि सामने खड़ा भिक्षु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि ज्ञान का भंडार है। राजा मेनेंडर ने पूछा, क्या यह सत्य है कि कोई आत्मा नामक स्थायी तत्व होता है? नागसेन ने उत्तर दिया, राजन, बुद्ध का उपदेश है कि पंच स्कंद रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान ही व्यक्ति कहलाता है। इन पंच स्कंधों का कोई स्थायी स्वामी नहीं। आत्मा एक भ्रांति है, जैसे दीपक की लौ क्षण क्षण बदलती है, पर हमें एक जैसी प्रतीत होती है। नागसेन ने उदाहरण दिया, जैसे दूध दही बनता है, दही मक्खन बनता है, मक्खन घी बनता है। क्या आप कहेंगे कि दूध और घी एक ही हैं? नहीं, परंतु एक क्रम से वे जुड़े हैं। वैसे ही मनुष्य का मैं निरंतर बदलता रहता है। स्थायी आत्मा का विचार मिथ्या है। मेनेंडर ने पुनः पूछा, यदि कोई आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे संभव है? एक व्यक्ति मरता है, दूसरा जन्म लेता है, संबंध कैसे जुड़ता है? नागसेन ने उत्तर दिया, हे राजन, यह अग्नि की तरह है। एक दीपक से दूसरे दीपक में लौ स्थानांतरित होती है, परंतु पहली लौ वही नहीं रहती, फिर भी उससे अगली लौ प्रज्वलित होती है। इसी प्रकार कर्म के संस्कार एक जीवन से दूसरे जीवन को जोड़ते हैं। आत्मा नाम की कोई स्थायी सत्ता नहीं है, परंतु कर्म के बीज से पुनर्जन्म होता है। मेनेंडर का प्रश्न, यदि आत्मा नहीं है तो नैतिकता का क्या आधार है? कौन पुण्य और पाप का फल भोगता है? राजन, जिस प्रकार बीज बोने वाला किसान बाद में फसल काटता है,
वैसे ही कर्म करने वाला अपने ही संस्कारों का फल भोगता है। आत्मा स्थायी ना भी हो, पर कर्म का नियम अटल है। धम्म का आधार यही है। अब मिनेंडर ने शून्यता पर प्रश्न किया और नागसेन ने उत्तर दिया, शून्यता का अर्थ अस्तित्वहीनता नहीं है। इसका अर्थ है किसी वस्तु का स्वतंत्र, स्थायी, आत्मनिर्भर अस्तित्व न होना। सब कुछ परस्पर कारणों से उत्पन्न और नश्वर है। यही प्रतीत्य समुत्पाद है। मिनेंडर, यदि सब कुछ नश्वर है तो निर्वाण क्या है? नागसेन, निर्वाण उस स्थिति का नाम है जहां तृष्णा, द्वेष और मोह पूर्णतः शांत हो जाते हैं। जैसे दीपक बुझ जाता है, वैसे ही क्लेश और कर्म की ज्वाला शांत हो जाती है। यह शांति ही निर्वाण है। यह शून्यता नहीं, बल्कि सर्वोच्च शांति और स्वतंत्रता है। राजा ने पूछा, हे नागसेन, भिक्षु जीवन का उद्देश्य क्या है? भिक्षु का जीवन आत्मसंयम, ध्यान और प्रज्ञा की साधना के लिए है। उसका लक्ष्य केवल निर्वाण प्राप्त करना नहीं, बल्कि करुणा से लोकहित करना भी है। जैसे कमल दलदल में खिलता है पर उससे अछूता रहता है, वैसे ही भिक्षु संसार में रहते हुए संसार से परे होता है। नागसेन ने अपने प्रत्येक उत्तर में दृष्टांतों का प्रयोग किया। कुछ प्रसिद्ध उपमाएं इस प्रकार हैं। रथ दृष्टांत, जैसे पहिया, धुरी, सीट आदि से रथ बनता है, वैसे ही पंच स्कंध से व्यक्ति बनता है। दीपक दृष्टांत, एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही एक जीवन से दूसरा जीवन जुड़ता है। संगीत दृष्टांत, वीणा की ध्वनि तार, कटी, वायु और प्रयास के मेल से बनती है। कोई स्थायी ध्वनि नहीं है, वैसे ही मनुष्य का अस्तित्व भी कारणों का मेल है। मिनेंडर धीरे धीरे नागसेन के तर्कों से प्रभावित होते गए। वे समझ गए कि धम्म केवल आस्था नहीं, बल्कि तर्क और अनुभव पर आधारित है। कहा जाता है कि अंततः राजा मिनेंडर ने अपना राजपाट त्याग कर भिक्षु दीक्षा ले ली और नागसेन के शिष्य बन गए। उनका जीवन बौद्ध धम्म के प्रचार में समर्पित हो गया। यह ग्रंथ भारत और यूनान दोनों की दार्शनिक परंपराओं का संगम है। इसमें तर्कशास्त्र, दर्शन और जीवन दर्शन का सुंदर समन्वय है। यह बौद्ध धम्म को केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि दार्शनिक और तार्किक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करता है। मिनेंडर और नागसेन का संवाद केवल दो व्यक्तियों की चर्चा नहीं था, बल्कि यह पूर्व और पश्चिम की बौद्धिक परंपराओं का संगम था। यहाँ तर्क, विवेक और आध्यात्मिकता मिलकर जीवन के गूढ़तम प्रश्नों का उत्तर देते हैं। मिलिंद पन्हो हमें सिखाता है कि धर्म आस्था का विषय होते हुए भी विवेक और तर्क के माध्यम से परखा जा सकता है। यही कारण है कि यह ग्रंथ आज भी प्रासंगिक है और विश्व दर्शन का अमूल्य रत्न माना जाता है। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें, और यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। जीवन व जगत से जुड़े हुए आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के यदि उत्तर आप जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दिए जाएंगे। धन्यवाद।